यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में जगदम्बा क्लॉथ हाउस के मालिक से एक पत्र द्वारा 20 लाख रुपए की फिरौती लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगी गई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आते ही व्यापारी के हाथ पांव फूल गए। व्यापारी पुलिस तक पहुंचता उससे पहले पुर्तगाल से एक कॉल आती है जिसमें व्यापारी को फिर से डराया धमकाया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। वह इसलिए कि जब तक वह 20 लाख रुपए नहीं देता तब तक उसको इसी तरह से परेशान किया जाएगा। यही नहीं, सीधे सीधे व्यापारी को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। लेकिन उसके बाद व्यापारी के घर के सामने फायरिंग होती है। इस मामले में जगदम्बा क्लॉथ हाउस के मालिक ने भले ही पुलिस में शिकायत दे दी हो, लेकिन वह कुछ भी कहने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि पास के ही गांव के कुछ युवक इस व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। तस्वीरों में देखिए इन मासूम से दिखने वाले अपराधियों को, जिनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास दर्ज है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जो बाइक थी उसको भी बरामद कर लिया। अब पुलिस को इनके पास से उस पिस्टल की तलाश है जो इन लोगों ने जगदम्बा क्लॉथ हाउस के बाहर ले जाकर वहां हवाई फायर किए थे। हालांकि इन लोगों ने अभी पुलिस को कुछ साफ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि इन्होंने अपने ही हैंडलर से एक फोन कॉल पुर्तगाल से करवाई थी। हालांकि अभी तक ये भी कहना है कि इनका लॉरेंस बिश्नोई से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जिस प्रकार पुलिस ने बात की है उसके बाद यह तो साफ है कि लॉरेंस का नाम लेकर यह लोगों को डरा धमका रहे हैं और लॉरेंस के नाम से ही इन दिनों व्यापारियों से पैसा लूटा जा रहा है। इन बदमाशों का लॉरेंस से क्या लेना देना है, ये अब पुलिस जांच के बाद ही खुलासा पुलिस होगा। ने इसमें जो जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर है वहाँ पे 19 तारीख को जो है इनके मालिक से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ये एक नामी गैंगस्टर के नाम पे, बिश्नोई गैंग के नाम पे फिरौती मांगी गई थी। पहले एक लेटर जो है वो इनके घर पहुंचाया गया था जिसमें इस फिरौती की मांग की गई थी और उनको धमकी भी दी गई थी साथ में। और बाद में एक विदेशी नंबर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे उनको धमकी भरी कॉल भी की गई थी और एक निश्चित स्थान पे उनको पैसे पहुंचाने और उसके बाद फिर से दुष्परिणाम भुगतने के बारे में धमकी दी गई थी। तो जो भी इसमें मुख्य आरोपी थे इनको पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनमें से 3 मुख्य आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये पुर्तगाल का एक नंबर था जिसको इन्होंने यूज़ किया और उससे किसी से ओटीपी मांग के कुछ देर के लिए एक्टिवेट किया, फिर उसको बंद कर दिया। तो इसके बारे में भी जो है वो गहनता से की जाएगी छानबीन, पर अभी तक तो यही चीज़ सामने आ रही है कि ये किसी को रूटीन में जैसे ये मांग लेते हैं, पर आगे जैसे-जैसे तफ्तीश बढ़ेगी इसके बारे में भी क्लैरिटी हो जाएगी। कोई किसी और घटना को भी जो है वो पहले भी अंजाम दे चुके थे, तो अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और कोई अन्य कारण भी होंगे उनके बारे में भी पता लगेगा।